अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। मेरा नाम है मोहम्मद। सवाल ये है, मैंने पिछले जुमे फिर मेरा सवाल है कि मैं पूछता हूँ, इस आदमी को जरूरत क्या है खत्म नबूवत पर बात करने की, जब उम्मत मुस्लिमा के मुतफिका फैसला है कि मरज़ई काफिर, असेंबली ने बिल पास कर दिया कि मरज़ई उनको अक़लियत करार दे दिया, और जब से वो अक़लियत बने ना हमने उनकी इबादत गाह जलाई, ना हमने उनको कब्रों से निकाला, ना हमने बस ठीक है जैसे ईसाई रहते हैं, यहूदी से किस मुल्क में रहते हैं वो भी रहे, अक़लियत बन के रहे, कोई पर तुम उन्हें खींच खूंच के क्यों करीब करते हो? तुम्हारा क्या जराना है उनके साथ, बताओ तो सही। इन लोगों से इनको चाहिए अपने मुंह में लगाम डालें, और अगर नहीं डालेंगे फिर इंशाल्लाह डाली जाएगी। तो वजीर कानून साहब को क्या मुसीबत बनी हुई है नया फतवा देने की? क्या है कोई शौक उन्हें देना चाहिए फतवा? कहते नहीं मरज़इयों में हमारे दरमियान थोड़ा ही फर्क है। मुझे यूं लगता है कि ये जानबूझकर कोई ना कोई ऐसी शरारत करते हैं जिससे लोग इश्तियाल में रहे, जानबूझ। हिलम, हौसला, सब्र जात के बारे में तो है, लेकिन अगर कोई रसूल पाक की बेअदबी करे तो फिर हौसले की बात तो है ही नहीं, फिर तो जिहाद की बात है। और मैं दयानतदारी से मस्जिद में बावजूद बैठकर जुमे के दिन मशवरा देता हूँ हुकूमत को और वजीर कानून को मशवरा देता हूँ कि ना फिरौन की हुकूमत सारी जिंदगी रही, ना नमरूद रहा, ना जाज बिन यूसुफ रहा, ना यजीद रहा। और यार दरबारी बन के हुक्मरानों की चापलूसी करते करते तुम यहां तक आ गए हो कि अब नबी पाक की इज्जत को आग डालना शुरू कर दिया है। और आप यकीन करें सियासी जमातों का इतना बुरा हाल है कि इनके लीडर के बारे में कोई बात करे तो पागल हो जाते हैं ये एहतजाज कर करके। और उसने डायरेक्ट कह दिया कि खत्म नबूवत का मसला ही कोई नहीं, जो दीन की बुनियाद है, किसी को परवाह नहीं। मुझे तो उन लोगों की फिक्र हो रही है जिन लोगों ने इन्हें वोट दिए हैं, वो अल्लाह को क्या जवाब दें। और ये अल्लाह माशाल्लाह सारी सियासी जमातें इस तरह की। और मेरा वजीर कानून साहब को भी मशवरा है कि जिंदगी बड़ी थोड़ी है, बड़ी थोड़ी। अल्लाह सबको माफ करता है, अपने रसूल के गद्दारों को माफ नहीं करता। और यहाँ तुम्हारी गाड़ियों पे झंडे लगे हुए हैं, वहां भी तुम्हारे झंडे लगेंगे, पर इसलिए लगेंगे कि ये गद्दार है नामों से रिसालत के, ये झंडे लगेंगे। शर्म करो और डर जाओ, बस कर दो। तुम्हारे मुंह में अब दांत पूरे नहीं रहे। कोई शुगर का मरीज है तो कोई ब्लड प्रेशर का, तो कोई हार्ट का, तो कोई कैंसर का। शर्म करो और अपनी कब्र की भी थोड़ी सी फिक्र करो। बताओ पाकिस्तान के कितने सदर गुजरे, वजीर आजम गुजरे, तो उनकी कब्रें कहाँ हैं? कोई जाता है उनकी कब्रों पे? किसी को खबर है? क्यों अपने लिए जहन्नम इकट्ठी करते? सारा कुछ दुनियादारी रह गई है, सारा कुछ सिर्फ यही रह गया। हजरत अबू बकर सरदार थे, हजरत उमर सरदार थे कबीले, हजरत उस्मान सरदार थे। उन्होंने सरदारियों को ठोकर मार के रसूलुल्लाह के कदमों में बैठना पसंद की, सरदारियां छोड़ के गुलाम बन गए। तुम सरदारियां बचाने के लिए रसूलुल्लाह की गद्दारी करते हो, शर्म नहीं आती? और काम शिकवा है मुझे इन लोगों से जो मौलवी तो कह देते हैं तू सियासत न कर, और किसी सियासतदान को मना नहीं करते कि जब तुझे सूरत फातिहा भी नहीं आती तो तुझे किसने इजाजत दिया इतनी बड़ी बात? मरज़ई कल भी काफिर थे, आज भी काफिर, और कयामत तक। और जो उनके कुफर में शक करे वो भी, और पक्का बेईमान है, काफिर है। वो वजीर कानून हो या सुबाई हो या विफाकी हो, मन शक्का फी कुफर ही फकत कफर। जो मरज़ई के कुफर में शक करे वो भी काफिर है। हमारे रसूल आखिरी रसूल है, हम किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो खत्म नबूवत में रखड़ा डालने की कोशिश करे। हम किसी को ये इजाजत है। और तुमने कौम को लूटा, लूटते रहो, अब ईमान पे डाके तो ना डालो। तुम्हें दौलत लूट के पेट नहीं भरा, अब ईमान लूटना शुरू कर लिया। तुम्हारा फैक्ट्रियां लूट कर, कौमी खजाना लूट कर पेट नहीं भरा। भाई मानो अब दीन बेच कर अपनी हुकूमतें पक्की करोगे। और वो लोग भी तैयार हो जाएं जो इन बेईमानों को मुंतखब करते हैं, उनसे भी सवाल करेगा खत्म नबूवत का मौजू क़यामत के दिन कि तुम बताओ। इनको सपोर्ट करते थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी किसी नबी को नबी मानना दुरुस्त जानते थे। मान तासीर जब मरा था ना तो 5-5 लाख रुपया मौलवियों को आफर की जनाजा पढ़ाओ, 5-5 लाख रुपया छोटे छोटे मौलवियों को। और दाता साहब की मस्जिद के खतीब भी सुबाई जो थे वो खतीब थे, मुलाजिम थे। उन्होंने कहा कि ईमान नहीं भेजना, निकालना नौकरी से तो निकाल दो। और बादशाही मस्जिद का मौलवी जिसका पता नहीं चलता, कभी किधर चला जाता है कभी किधर, यहाँ तो वो भी खड़ा हो गया। उसने कहा ना ईमान नहीं बेचना। गवर्नर हाउस की मस्जिद का इमाम कहने लगा
کہ بخشا جانا نہ جانا یہ تو رحمت الہی کا معاملہ ہے، پر اتنا گندا جنازہ نہیں پڑھنا. اور وہ مولوی آج تک پتہ ہی نہیں کدھر گیا جس نے اس غلیظ کا گندا جنازہ پڑھایا. تو بھائی اپنی قبر حشر کو، جب جہاں تمہارے جنازے نہیں پڑھے جا رہے تو وہاں تمہارا کیا حال ہوگا.